जी हाँ दोस्तों, वक्फ मामले में राम मंदिर की तरह सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बना रहे थे मोदी। खुली पोल, देश में मचा हंगामा, सीजीआई गवई ने मोदी शाह को रगड़ा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 21 मई को वक्फ मामले पर सुनवाई के दौरान ऐसी कौन सी स्थिति आ गई जिसको लेकर के यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट पर मोदी सरकार की तरफ से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। आखिर मोदी और शाह पर ऐसा क्यों आरोप लग रहा है कि बाबरी और राम मंदिर मामले के विवाद की तरह एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है? आखिर यह क्यों कहा जा रहा है कि इस्लाम की गलत व्याख्या करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरअसल मोदी शाह की तरफ से पेश हुए वकील ने पूरे मामले को उलझाने की कोशिश की है? तो क्या वक्फ मामले पर जो फैसला या जिस तरीके का अंतरिम आदेश संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ने दिया था, अब आगे आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस गवई दब जाएंगे तर्क और कुतर्क के बीच में? मगर इस पूरे मामले में जब मोदी शाह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कुतर्क किया जा रहा था इस्लाम की गलत व्याख्या से, जिस अंदाज में इस केस को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी, कैसे चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने मोदी शाह की सरकार को रगड़ दिया, विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों। वक्फ मामले पर गजब की धूल आंख में झोंकने की कोशिश की जा रही है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट में। आपको विस्तार से बताता हूं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाकर इस्लाम धर्म की गलत व्याख्या करके वक्फ कानून पर हो रही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की दशा और दिशा मोड़ना चाहती है मोदी सरकार। मैं क्यों कह रहा हूं? 21 मई को मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, और कैसे इस्लाम की गलत व्याख्या करके मुसलमानों के मूल अधिकार से वक्फ को जुदा दिखाकर गलत फैसला दिलवाने की साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी शाह की तरफ से गलत बयानी की गई। आपको विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे, मगर उससे पहले आपको बताऊं कि जब वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पहली नजर में मोदी शाह के इस कानून को, वक्फ कानून को, मुसलमानों के मूल अधिकार और संवैधानिक भावनाओं के साथ छेड़खानी मानते हुए पहली सुनवाई में ही मोदी शाह द्वारा बनाए गए इस कानून में से 3 विवादित प्रावधानों पर स्टे लगा दिया था, और दरअसल तभी से मोदी शाह डरे हुए थे अब तो कानून रद्द हो जाएगा। उनको ऐसा लग रहा था, क्योंकि दोस्तों कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। मगर शायद मोदी शाह और उनकी तरफ से पेश वकील ये भूल गए कि ये सारी की सारी थेथरई चलने वाली नहीं, ज्यादा देर तक झूठ टिकने वाला नहीं, औंधे मुंह गिरता है ये झूठ सबके सामने। दोस्तों, जब पिछले चीफ जस्टिस ने वक्फ पर 3 बिंदुओं पर स्टे लगाया था, तभी से मोदी शाह समेत पूरी बीजेपी ने तिलमिलाहट में अपनी नाक का सवाल उससे बना लिया। सुप्रीम कोर्ट में गिरने के बाद इसकी तोड़ निकालने के लिए कई तरकीबें बनाई गई, और उसी तरकीब के तहत 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में मोदी शाह की तरफ से पेश वकील ने थिथराई करने की कोशिश की। पालतू और डॉगी मीडिया ने खूब बढ़ चढ़ करके दिखाया। दोस्तों, 21 मई को मोदी शाह की तरफ से पेश एस.जी. तुषार मेहता ने राम मंदिर मामले के तर्ज पर कहा कि वक्फ इस्लाम का जरूरी मूल हिस्सा नहीं है, जिसे राम मंदिर के मामले में कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम का विभिन्न मूल हिस्सा नहीं है। और उसके बाद किस तरीके से आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद मामले में सबूत न मिलने के बावजूद 2.77 एकड़ की पूरी जमीन मंदिर पक्ष को आस्था के तौर पर आधार मानते हुए देश के लोगों की आस्था को मंदिर बनाने के लिए दे दिया। मगर खास बात उस फैसले में भी रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि अयोध्या की विवादित जगह पर मंदिर होने के सबूत नहीं मिले, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत नहीं मिले, बाबरी मस्जिद को 1992 में तोड़ना एक आपराधिक काम था। यह उस फैसले का हिस्सा था। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा दोस्तों, आप सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के उस कॉपी को निकलवा करके पढ़ सकते हैं। और इसका जिक्र संसद के अंदर जब एक बार हंगामा बढ़ा तो असदुद्दीन ने उस फैसले की कॉपी को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार के सामने इनको पढ़ करके सुनाया था। खैर, बावजूद इन सारी चीजों के सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त देश के बहुसंख्यकों की आस्था के आधार पर पूरी की पूरी जमीन हिंदू पक्ष को मंदिर बनाने के लिए दे दी थी। और फिर उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को मोदी शाह ने इनाम के तौर पर राज्यसभा का सांसद बना दिया था। दोस्तों, ठीक उसी तरीके से अब फिर से
वैसा ही भ्रम फैलाने की कोशिश और वैसा ही दबाव सुप्रीम कोर्ट पर बनाने की कोशिश की जा रही है। 21 मई की सुनवाई में मोदी शाह की तरफ से पेश वकील ने कहा कि वक्फ इस्लाम का जरूरी अभिन्न मूल हिस्सा नहीं है। दोस्तों, क्या आपको पता है ये कितना बड़ा और सफेद झूठ है, कितनी खतरनाक भ्रामक थितरई वाली दलील है? आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो दलीलें दी गई उसके सपोर्ट में कि साहब इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं वक्फ, बहुत ही बेबुनियाद वाहियात किस्म की दलील थी। और उन दलीलों से ऐसा मोदी और शाह की सरकार को लगा कि सुप्रीम कोर्ट उससे दब जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। दोस्तों, 21 मई को सुप्रीम कोर्ट में मोदी शाह की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर मान लें कि मुस्लिम समुदाय के ज्यादातर लोगों की फाइनेंशियल स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं और वो वक्फ नहीं कर पाते, तो क्या वो मुसलमान नहीं होंगे? ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया एक परीक्षण है, निर्धारित करने के लिए कि कोई प्रथा आवश्यक धार्मिक प्रथा है या नहीं। किसी भी धर्म में चैरिटी करना जरूरी नहीं है, इसी तरह इस्लाम में भी वक्फ है, इस्लाम में वक्फ जरूरी नहीं है। मोदी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ बाय यूजर मौलिक अधिकार नहीं। कितनी खतरनाक बात कही जा रही है। इसे 1954 के कानून द्वारा मान्यता दी गई थी और उससे पहले बंगाल एक्ट में उन्होंने एक फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई अधिकार विधायी नीति के रूप में कानून द्वारा प्रदान किया गया तो सरकार द्वारा हमेशा के लिए उसे छीना जा सकता है। अब देखिए, ये तो तानाशाही वाला अंदाज है। ये तो सुप्रीम कोर्ट में वो कहा जा रहा है कि साहब सरकार जो कानून बना दे वो तो संवैधानिक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी के पास में पूर्ण बहुमत है राज्यसभा में, लोकसभा में, तो जैसा चाहे वैसे कानून पास कर देगा, क्योंकि भाई राज्यसभा और लोकसभा से उसे बहुमत के साथ में, 2/3 बहुमत के साथ में पास कराना होता है। तो अगर राजीव गांधी की सरकार के वक्त के चुनाव में 410 सीटों के आसपास उनको आई थी लोकसभा में, जो आज तक भारत के इतिहास में इतिहास है, और राज्यसभा में भी ऐसी ही बड़ी बहुमत हो, तो फिर सरकारें जो चाहे वो कानून पास करवा ले। आप सोचिए कि आस्था की बुनियाद पर फैसले लिए जाते हैं, तो फिर अगर मान लीजिए कल को ओवैसी प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ओवैसी जैसा कोई मुस्लिम व्यक्ति बन जाता है, कट्टर शख्स, और उसकी पार्टी जीत करके आ जाती है, तो फिर वो तो कोई भी कानून बना देगा, फिर तो मुसलमानों के हिसाब से सारी चीजें करवा लेगा संसद से। ये कितनी वाहियात बात है दोस्तों। और यही दोस्तों एसजी तुषार मेहता ने कहा कि साहब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, क्योंकि अगर कोई गरीब शख्स से वक्फ नहीं कर सकता तो मुसलमान तो रहेगा नहीं, मुसलमान इस्लाम से खारिज थोड़ी हो जाएगा। ऐसे में वक्फ कैसे मान लिया जाए कि इस्लाम का हिस्सा है? अब दोस्तों, एक एक करके वक्फ और मोदी शाह के काले कानून से सुप्रीम कोर्ट में गलत बयानी और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की अपील की कि मैं पोल खोलता हूं। किस तरीके से उन्होंने मस्जिद इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं जैसे झूठ बोले और फरेब करके बाबरी और राम मंदिर मामले की तरह फिर से मनमाफिक फैसला वक्फ पर लेना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। दोस्तों, बाबरी केस की तरह उन्होंने जो कहा कि मस्जिद इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं, उस पर दलील दी कि दान वक्फ तो सिर्फ अमीर ही कर सकते हैं, ऐसे में जो गरीब दान नहीं कर सकते इस्लाम के हिस्सा से वो खारिज थोड़ी हो जाएंगे, इसलिए वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं। मोदी सरकार ने वक्फ जो कानून बनाया उसे किसी धर्म के विशेषाधिकार भारतीय संविधान के तहत दी गई उसको आज़ादी के खिलाफ नहीं है, ये कहते हैं, इसलिए इसे रद्द किया जाए, यानी कि जो स्टे लगाया गया है तीनों बिंदुओं पर यह खत्म किया जाए और कानून को क्लीन चिट दी जाए। एक एक दलील से आपको बताता हूं दोस्तों, साबित करता हूं कि मोदी शाह ने सुप्रीम कोर्ट में कैसे झूठ बोला, कैसे गुमराह करने की कोशिश की है। इस्लाम दोस्तों आप देखिए, वक्फ चैरिटी है, वक्फ एक तरीके से दान है, वक्फ एक तरीके से, वक्फ मतलब कोई चीज आप अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दीजिए और वो हमेशा वक्फ ही रहेगी, उसे आप वापस नहीं ले सकते हैं, उसके आप मालिक नहीं हो सकते हैं और उस जमीन का इस्तेमाल किसी और काम में कभी नहीं हो सकता जब तक दुनिया कायम है। यानी कि जिस काम के लिए, इस्लामिक काम के लिए वो जमीन दी गई या प्रॉपर्टी दी गई या जो भी कुछ दिया गया, वक्फ किया गया, वो सिर्फ उसी चीज के लिए है। ठीक ऐसे इस्लाम में कि साहब मस्जिद, अगर किसी जगह पर मस्जिद है, किसी शख्स ने अपनी ही जगह, मान लीजिए मैंने अपनी ही जमीन पर मस्जिद बनाया है और फिर उस जगह पर मस्जिद की जरूरत नहीं है, तो मैं उस मस्जिद की जगह को अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकता हूं।
मेरे घर से कुछ ही कदमों की दूरी पर मेरे एक रिश्तेदार, में अपना पर्सनल वाकया बताता हूँ, उनके घर के सामने उन्होंने, उनके पूर्वजों ने एक छोटी मस्जिद बनाई। बाद में उनके गांव में 2-3 मस्जिदें बन गई। अब उस छोटी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए लोगों की कमी, वहां पर लोग नहीं आते। आज भी वो मस्जिद 70 साल से उस मस्जिद की जगह, उस वक्त छप्पर की हुआ करती रही होगी, 70 साल से वो जगह ऐसे ही बाउंड्री करके घेर करके रखी गई है। वो अपने घर के सामने होने के बावजूद उस जगह का इस्तेमाल नहीं करते। ये है इस्लाम में मस्जिद और किसी चीज़ की वक्फ की जगह। दोस्तों, इन्होंने जो कहा कि वक्फ इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं, मैं बताता हूं कैसे इनकी जो दलील है कि कोई वक्फ नहीं कर सकता तो क्या दान नहीं दे सकता कि इस्लाम से खारिज हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं है। ऐसे में इस्लाम का वक्फ हिस्सा नहीं है। दोस्तों, इस्लाम का एक विभिन्न हिस्सा है, फंडामेंटल, एक बेसिक पिलर है इस्लाम का ज़कात। ज़कात एक ऐसा सिस्टम है इस्लाम का, जिस ज़कात के सिस्टम से ही दरअसल टैक्सेस का कॉन्सेप्ट आया। दुनिया ने टैक्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया। ज़कात में ये होता है कि आपके कमाई पर, आपकी सैलरी पर, आपकी चीज़ों पर 2.5% आपको निकालना होता है ज़कात के तौर पर, और वो गरीबों में देना होता है। हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है। लेकिन उस ज़कात के लिए एक लाइन खींची गई है कि यहाँ तक। इसी तरीके से ज्वेलरी पर भी है। अगर 7 तोला सोना किसी के पास में है तो उसका 2.5% उसे हर साल निकालना होगा। इसी तरीके से चांदी है, 52 तोला चांदी किसी के पास है, 2.5% हर साल उसे निकालना होगा। अब सोचिए कि जिस गरीब के पास में 7 तोले सोने नहीं है, जिस गरीब के पास में 52 तोले चांदी नहीं है, वो ज़कात नहीं अदा करता है, तो क्या मतलब वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा? तो क्या ये कहा जाए कि ज़कात इस्लाम का फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या ये कहा जाए कि दरअसल ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है इस्लाम का विभिन्न हिस्सा नहीं है? विभिन्न हिस्सा है। तो फिर दोस्तों, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में मोदी और शाह की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वक्फ इस्लाम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जो लोग दान नहीं कर सकते क्या वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे? इसलिए इस्लाम तो सबके लिए है, तो फिर वक्फ इसका मतलब ज़रूरी हिस्सा नहीं है। यही कहा था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के वक्त में, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। और जो बातें कही, ज़कात का एग्जाम्पल देकर के मैंने आपको समझाया कि साहब ज़कात हर शख्स को देना ज़रूरी नहीं है। जिसके पास में उतना माल हो, और वो भी क्यों रखा गया, वो लिमिटेशन क्यों रखी गई इस्लाम में, ताकि इंसान के ऊपर पहले अपने बीवी, बच्चों, अपने भाई बहन, माता पिता, रिश्तेदार का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लाम क्या, यही दुनिया का तरीक़ा है कि पहले आप खुद कपड़े पहनो, खुद खाना खाओ, अपने बीवी बच्चों को कपड़े पहनाओ, खाना खिलाओ, मकान दो, उसके बाद दूसरों के लिए मकान की व्यवस्था करो। यही कहता भी है नेचर। तो इसीलिए इस्लाम में कहा गया कि उस दायरे तक जब तक कोई नहीं पहुंच जाता, यानी कि अब उतना सक्षम हो गया कि दूसरों को दे सकता है, तभी ज़कात लगती है। गरीबों पे नहीं लगती ज़कात। गरीब ज़कात ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस दलील को जो सुप्रीम कोर्ट में रख करके सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है, निहायत ही वाहियात, बकवास और थेथरी वाला अंदाज से। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचता, क्या कहता है। फिलहाल अभी के लिए इस शो में, इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी ज़रूर आप कमेंट में लिखें, और आप सोचते क्या हैं इस खबर को लेकर के। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।